सोते समय उसने रात में देखा कि एक कोई जानवर टाइप, मतलब जिसके शरीर पे खूब बाल हैं, वो आ रहा है और बच्चे उस मुंह में दबा के लेके जा रहा है और हंस के कह रहा है कि तुम लोग आ गए, तुम्हें क्या लगता है तुम बचा लोगे अपने गांव को। जब ये लाइट लेके जाता है तो वहां देखता है कि कोई आदमी बैठा है। वो इंसान जैसे ही पीछे मुड़ता है तो पंकज उसको देख के एकदम हैरान, पूरे मुंह में एकदम लाट टपक रही है खून से, नाखून लंबे लंबे, जैसे कोई दानव उसके सामने खड़ा है। अच्छा, कहीं कहीं मांस के टुकड़े पड़े हैं, छोटे छोटे, मतलब ऐसे खून के धब्बे, और मांस के टुकड़े के साथ साथ हड्डियां पड़ी हुई हैं। तो वो गार्ड को बताते कि रात को हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो गार्ड इन्हें बताता है कि तुम किस्मत के धनी हो कि जिंदा बच के आए हो, नहीं तो कितने लोग डूब डूब के मरे। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूँ आपका या चेजिंग शैडो शो में। हर बार जो हर वीडियो में अब तक कहता आया हूँ वही इस वीडियो में भी कहूँगा। आप लोगों का दिल से सच में धन्यवाद। मैं भी कर रहा हूँ, मेरी टीम भी कर रही है, क्योंकि आप लोग प्यार ही इतना बरसा रहे हैं। आप लोग हमें पर्सनली इतने मैसेज कर रहे हैं। हमने एक यहाँ पे नंबर जो चलाया था कि लोगों को कोई मदद चाहिए, कोई अपनी कहानी बतानी है या फिर इस पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं तो उस नंबर पे कांटेक्ट करें। बट आप यकीन मानेंगे वो सब तो हो रहा है। बहुत सारे मैसेज हमें ये भी आ रहे हैं कि उन्हें हमारा काम कितना पसंद आ रहा है। इससे ही हम मोटिवेट होते हैं, तो उसके लिए सच में दिल से थैंक यू। फिर से ये बोलना चाहूँगा कि ये आपको जो स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, वैसे ही जैसे और लोग कर रहे हैं। अगर हमारी कोई चीज़ पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है, उसके रिगार्डिंग भी अपनी कोई कहानी बताना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि मैं अपनी ज़ुबानी सुनाऊँ सबको, तो वो अपनी कहानी वहाँ बता सकते हैं। आप इस पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं, आप उसके लिए वहाँ मैसेज कर सकते हैं। या फिर आप किसी समस्या में फंस चुके हैं जिसमें आप चाहते हैं हम शायद आपको कुछ दिशा दिखा सकें, तो आप उसके लिए भी वहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो इस नंबर पर आप मैसेज करें, बाकी आपको मेरी टीम खुद आपसे बात कर लेगी। अब बात करते हैं पॉडकास्ट की, जिसके लिए आज आप यहाँ पर आए हैं। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे ना कि कमेंट में हम कोई नाम करते हैं, पता नहीं इनकी टीम देखती भी है या नहीं देखती, या खुद आर्यन देखता भी है या नहीं देखता। यकीन माने, एक एक मैसेज, एक एक कमेंट हमसे होके गुजरता है, हम उसको देखते हैं। आप जिन नामों को बुला रहे होते हैं, चाहे आपने एक बार पुकारा हो या 100 बार, हम हर नाम को स्पेशल मानते हैं और उनसे कांटेक्ट करते हैं। अगर आपने कुछ नाम अब तक यहाँ बुलाए हैं, यकीन माने हम लोग ऑलरेडी उनसे बातों में आ चुके होंगे। हम उनसे बात कर रहे होंगे, अपनी डेट्स बता रहे होंगे, उनकी डेट्स ले रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको शेड्यूल कर रहे होंगे, ताकि हम लोग उनसे मिल सकें और आपको यहाँ पर उनको चैनल पर ला सकें, ताकि उन लोगों को हम यहाँ पे चैनल पर बुला सकें और पॉडकास्ट उनके साथ ले सकें, और आप ये मान सकें कि चेजिंग शेडोज़ एक्चुअल में वही काम करता है जो आप चाहते हैं। एक नाम आप लोगों ने यहाँ पर बहुत लिया है। हमने उस शख्स का नाम कमेंट में 4-5 बार सुना होगा, तो हमारी टीम ने उनसे रीच आउट करा। वो कौन है वो भी आपको एंड में पता चलेगा, नाम क्योंकि हम बाद में ही लेते हैं। वो शख्स ऐसे हैं कि अब तक आपको अलग अलग पॉडकास्ट चैनल पर नज़र आए होंगे। जहाँ पर भी गए अपनी खुद की एक ऑडियंस बना कर आए। जहाँ पर भी गए उनके स्टोरी सुनाने का तरीका इतना उनको सबको लुभावना लगा कि सब ने उन्हें वापस पुकारा, और वही शायद पुकार हमारे चैनल तक भी पहुँची और हमने इनसे बात करी। और ये इतने शॉर्ट टाइम पीरियड पे हमने इनसे, यकीन मानिए, अभी कुछ दिन पहले ही बात करी और ये यहाँ पर आए हैं अपना समय निकाल के। ये हैं वंश, या ये बोले जसवंत, क्योंकि आप लोगों ने दोनों नाम से इन्हें पुकारा था, पर हम तो वंश जानते, तो हम वंश ही कहेंगे। तो कैसे हैं वंश आप? मैं ठीक हूँ भैया, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को बुलाया। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस का भी कि इतना प्यार दे रही है, इतना जान रही है। और आपके पॉडकास्ट भी मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से आप कर रहे हो, बहुत अच्छा आप कर रहे हो। और मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं कि मैं क्या कहूँ। मतलब एक तरह से होता है कि ऑडियंस शायद स्टार्टिंग में ना पसंद करे, लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा आप कर रहे हो। थैंक यू सो मच वंश। ये अगर आप ये बात बोल रहे हो, क्योंकि ऑडियंस का प्यार तो हमें पता मिल रहा था, पर हमें नहीं पता कि अब क्रिएटर्स का भी प्यार हमें मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, आप वैसे मैं ऑन कैमरे पूछ रहा हूँ, आप एक्चुअल में हमारा सारा शो देख रहे हैं, हाँ सारी जी, वीडियोस देख रहे सारा। हैं, पसंद आ रहा है? बहुत पसंद आ रहा है, बहुत। चलिए, थैंक यू सो मच। ये कोई कहने की बात ही नहीं है कि पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब एक दिल से आवाज निकलती है कि इतना अच्छा लगा। जब मैंने स्टार्टिंग आपका पहला देखा अक्षय भैया के साथ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चलिए, वहीं से मैं समझ गया था कि आने वाले टाइम में तो और धूम मचने वाली है और कुछ सुनने को मिलेगा बढ़िया बढ़िया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। वंश, अच्छा एक बात बताएं आप, मैंने खुद ने आपके पॉडकास्ट अलग अलग चैनल्स पे देखे हुए हैं, ठीक है, और
मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आप जो भी स्टोरी बताते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो आप अपने खुद की ही आप बीती बताते हैं, या फिर आपके इर्द गिर्द किसी के साथ जो हुई वो चीज़ वो बताते हैं। जैसे अगर आसपास में कोई मुझे अपनी स्टोरी बताता है कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये हो रहा है, तो मैं जाके एक्सप्लोर करता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ पे एक्चुअल में ऐसा कुछ है या लोगों का वहम है या किसी ने डर फैला रखा है। बट 99% मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं, पैरानॉर्मल से रिलेटेड चीज़ें लोगों के साथ हो रही है। बहुत लोग मेरे को जो अब जानने लगे हैं इंस्टा पे, हर हर जगह मुझे अपनी स्टोरीज बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ था, हमारी फैमिली के साथ ये हुआ था, या बहुत टाइम पहले हुआ था। इंटरनेशनल स्टोरीज भी लोग अपनी बताते हैं और बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ था जब हम इंडिया रह रहे थे या सऊदी रह रहे हैं। तो ऐसे बहुत लोग मिलते भी हैं जो बताते हैं, और कहीं कहीं जाके हम एक्सप्लोर भी करते हैं जहाँ पे हकीकत में ये चीज़ें होती हैं। क्या बात है। तो वंश, आप एक बात है कि आज जो आप लेके आए हैं वो आपके खुद की ही आप बीती है या फिर किसी की बताई हुई कोई कहानी है? हम एक्सप्लोर अभी जहाँ कर रहे हैं, 2 जगह एक्सप्लोर किया है, 99% है वहाँ पे कि कुछ है ऐसी चीज, बट वो कंफर्म अभी नहीं हो पा रही कि एक्चुअल में है क्या वहाँ पे। मतलब स्पेसिफिक एंटिटी क्या है, वो शक्ति क्या है? हाँ जी। एंड बाकी लोगों ने मुझसे अपनी शेयर्स की है, नेपाल से, काठमांडू की तरफ से आई है, बिहार से आई है, महाराष्ट्र से आई है, और ऐसे ऐसी चीज़ें लोगों के साथ वहाँ हुई है जो कि आज की डेट में मतलब यही कहते हैं कि हमारे साथ जो हो वो भगवान करे कभी किसी के साथ ना हो, हमारे दुश्मन के साथ भी ना हो। ये बात तो है यार, आपकी बिल्कुल मानूंगा मैं कि जिनके साथ बीतती है वो हमेशा यही चाहेगा इंसान कि ये चीज़ किसी और के साथ ना हो। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा, मैं मतलब बहुत लोगों के कमेंट्स भी देखता हूँ, आपके चैनल पे भी देखा हूँ, बहुत लोग अच्छे कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बना के अक्षय भैया के भी उस पर कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ उनसे ये कहना चाहूँगा कि देखो, हम लोग इस चीज़ में है, हमें पता है, और जिनके साथ ये चीज़ एक्चुअल में होती है तब पता लगता है कि क्या दर्द होता है, क्या इंसान फील करता है। क्योंकि बहुत लोग जिम्स वगैरह में भी मेरे को कहते हैं कि शायद ये फेक स्टोरी बताता है या कहानी सुनाता है, बट एक्चुअल में हमें पता है कि हम इस चीज़ से गुजर रखे हैं, हमने ये चीज़ देख रखी है। तो इसे मजाक में मत लो। जो आप कहते हो कि किसी ने टोटका कर रखा है या किसी ने कुछ करके फेंक रखा तो उसको छू दो, कुछ नहीं होता। और जब होता है ना, तो आप नहीं, आपकी पूरी फैमिली, और अगर वो ज़्यादा चीज़ बड़ी हुई तो उनका पूरा परिवार भुगतता है। एक बार जैसा भी वंश ने एक टॉपिक छेड़ा, टोटका छेड़ दो। अगर किसी ने छेड़ा है और अगर उसको कुछ हानि हुई है, अगर वो पोजेस्ड हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है सारी दुनिया को वो उड़ता हुआ नजर आएगा, दीवारों पर चढ़ता हुआ नजर आएगा? ये कोई मूवी तो चल नहीं रही। एक्चुअल में जो चीज़ उसके साथ बीत रही होगी ना, सिर्फ वो वही जानता होगा। और जिस दिन उसकी संदिग्ध मौत होगी ना, दुनिया को सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी नज़र आएगी या फिर वो सुसाइड नज़र आएगा। राह से पर्दा तब भी नहीं उठेगा कि वो क्या देख रहा था, क्योंकि जब वो बताएगा मुझे ऐसा लग रहा है मेरे शरीर पर कोई छू रहा है, लोगों को लगेगा एलर्जी हो रही है। वो कहेगा मुझे लग रहा है अंधेरे में कोई खड़ा है, तो लगेगा कोई फोबिया हो रहा है। तो ये है कि वो चीज़ें जो ऐसी होती है ना, माइंड से ऐसा खेलती हैं कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि जो इंसान के साथ बीत रही हो क्या बीत रही है। तो ये फालतू के पंगे मत लिया करो, ये टूने टोटकों से। आप नहीं मानते हो मत मानो, बहुत अच्छी बात है, इसे एंटरटेनमेंट की तरह ही लो, बट कम से कम पंगे मत लो। क्योंकि 10 का मजाक यकीन मानना 12 को लेके मरता है। दो साथ में बेफालतू में कहते हैं ना, गेहूं के साथ गुन भी जाता है, वैसा ही होता है। तो आपका मजाक आपके साथ वालों पे भारी पड़ जाएगा, ना किया करो। जो आप भैया कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी एक बार ये बताई थी कि एक टोटके के चक्कर में मेरे फ्रेंड के साथ भी ये चीज़ हुआ, मेरे सामने उसने टोटका छेड़ा, एंड लास्ट ऑफ द डे उसकी डेथ ही हो गई। उसके फैमिली ने बहुत कोशिश की, बहुत सोच का मतलब किया, ट्राई की बचा ले, बट नहीं बचा पाए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसी कई चीज़ होती है तो भाई मत छेड़ो। आप नहीं मानते, वो आपकी मर्जी, मानो या ना मानो, बट सही बात। उससे दूर रहो। अब लोगों के ऊपर है, हम तो सीख दे रहे हैं, हम लोग ले ना लें, बिल्कुल। बट फिर भी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, समझ जाए। तो वंश, आज आप फिर क्या लेके आए हैं इंसिडेंट, वो शुरू करते हैं हम। बिल्कुल शुरू करते हैं। पहला इंसिडेंट हम अपने पड़ोसी देश नेपाल का लेते हैं। हाल ठीक है वहाँ के? नेपाल के हाँ। नेपाल के हाल तो ये ठीक है, बट ये आज की नहीं, ये बहुत पुरानी है। ये तकरीबन 2007 या 8 की बात है। काठमांडू में एक जगह पड़ती है एग्जैक्ट, वो उसने मना किया कि भैया मत बताना, क्योंकि वहाँ के लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड ये वहाँ की मीडिया में भी आई थी ये चीज़। ओके। एक्चुअली होता क्या था कि ये गांव पड़ता था। अगर हम बेसिक तौर पे गांव का नाम लेना भी चाहे तो कुछ भी डाल देते हैं, अकबरपुर ले लेते हैं। ठीक है। वैसे अकबरपुर तो इंडिया में है, मेरे गांव के पास, वो मत समझना, नेपाल के लिए मैं कह रहा हूँ। तो वहाँ का एक गांव था छोटा सा, बहुत अच्छा खासा था। वहाँ के लोग थे
बहुत प्यार थे। और वहाँ मतलब सबसे चीज अच्छी ये थी कि किसी में किसी के लिए नफरत नहीं थी। वहाँ सब एक समान रहते थे, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, वो चाहे पंडित हो, लक्कड़ बगा मतलब जो लकड़ियां वगैरह काटता हो, कोई भी काम करता हो, लेकिन वहाँ सब मिल के, लकड़हारा। हाँ लक्कड़हारा जो भी हो, सब मिल के अपना रहते थे प्यार से। हम्म। तो होता क्या है, वहाँ पे एक आदमी रहता था, हम्म। ठीक ठाक अच्छा खासा पैसा वाला, उसका परिवार नहीं था, हम्म। अच्छा खासा वो आदमी था। नाम के तौर पे हम सुनील नाम दे देते हैं। हम्म। तो जो सुनील था, उसको जुए की आदत बहुत थी। मतलब हर टाइम उसके पास कुछ रहे या रहे ना रहे, खाना पीना वो खाए या ना खाए, काम करे या ना करे, उसे जुआ रोज खेलना है। और इस चक्कर में वो करते करते जो उसके पुरखों की जमीन थी, जो उसके माँ पिता ने जमीन छोड़ी थी उसके लिए, उन सबको धीरे धीरे उसने जुए की लत में बेच के अपने आप को कंगाल कर दिया। इतना कंगाल कर दिया कि उसके पास खाने तक के वांदे पड़े थे। आस पड़ोस के लोगों ने इतना रोका कि वो अपना घर ना बेच पाए, क्योंकि अगर वो घर भी बेच देता तो उसके पास कुछ नहीं होता। तो लोग उससे पैसे देने लग गए, कहता कि उधार दे दो, मैं काम करूंगा, ये करूंगा। तो लोग सोचते थे कि भाई कर ले, कोई लड़का ठीक हो जाए। तो सुनील को लोग पैसे देने लग गए कि भाई करेगा काम तो अपना कमाएगा, खाएगा, परिवार वाले का आगे चल के जब शादी करेगा तो, क्योंकि शादी उसकी नहीं हुई थी। तो ये सब चीजें चलते चलते बट ना वो सबसे पैसा लेता, खाता पीता उड़ा देता, मतलब जुए में। धीरे धीरे उसकी ये लत ऐसी हो गई कि गांव वाले उससे पूरे परेशान हो गए, क्योंकि वो साथ ही साथ ना आसपास के लोगों को भी ऐसी लत लगा देता कि भाई देखो कभी जीत जाता, मैंने इतना कमा लिया। अब कोई गरीब आदमी जो दिन का 200 200 कमा रहा है, उसको लालच आ जाए कि यार ये ऐसे कमा रहा, लाओ हम भी करो। तो पता चले जिसने उतना कमाया उसका दुगना उसको अब कर्जा हो गया। तो ऐसा उसके साथ लोगों के साथ वो करने लग गया ताकि उसका काम चले। तो लोग इतना परेशान हो गए थे कि एक दिन पूरे गांव के लोगों ने पकड़ के उसे बहुत मारा, बहुत मारा, और मार के अपने गांव से निकाल दिया, क्योंकि वो साथ ही साथ बच्चों में भी ये चीज फैलाने लग गया था। अच्छा। तो 2 3 महीने तक सब ठीक था, नॉर्मल था। फिर धीरे धीरे गांव में एक चीज होने लगी कि बच्चे गायब हो रहे हैं, उस गांव में से बच्चे गायब हो रहे हैं। तो अक्सर ये चीज हो रही थी कि बच्चे गायब हो रहे हैं। और सबसे पहले जो वहाँ के प्रधान, मतलब गांव में आजकल आज भी होता है कि प्रधान होते हैं, प्रधान के 3 बच्चे थे, मतलब छोटे छोटे, तीनों गायब हो चुके थे। गांव वाले बहुत परेशान, आसपास जंगल में जाएं। और एक अफवाह ये उड़ी, एक आदमी मतलब सोते समय उसने रात में देखा कि एक कोई जानवर टाइप, मतलब जिसके शरीर पे खूब बाल हैं, वो आ रहा है और बच्चे उस मुंह में दबा के लेके जा रहा है। तो सबको ये लगा कि शायद जंगली जानवर आ रहे होंगे, भालू आ रहे होंगे, क्योंकि जंगल नेपाल वगैरह में जंगल पहाड़ी इतनी ऊंची होती है, काठमांडू की तरफ जहाँ पे गांव पड़ता है, कि वहाँ ये चीज नॉर्मल है लोगों के लिए, भालू वगैरह आमतौर से दिखते रहते हैं। तो सबको ये लगा होगा, तो सबने सावधानी बरती, रात के बाद बच्चों को निकलने ना दे, मतलब 3 4 बजे 5 बजे जो ऐसे अंधेरा होने लगे निकलने ना दे। लेकिन फिर भी देखते कि बच्चे घर में से गायब हो रहे हैं और किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही। तो एक दिन गांव वाले बड़ी हिम्मत करके आधी रात में जगते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे गायब हो रहे हैं। मतलब बच्चे घर में हैं, वो घर के बाहर हैं, अंदर जाके देख रहे तो बच्चा गायब है। ये चीजें अक्सर ऐसे होने लगी। कोई देख रहा तो किसी ऐसा लगता कि खिड़की अपने आप बंद थी, कैसे खुल गई। छत का वो लकड़ी, जैसे क्या कहते हैं, जैसे गाय के गोबर का जैसे कहते हैं, लिप्पा ओपला। लिप्पा, हाँ ओपले, उसकी छतें होती थी, वो भी गायब हो रखी, खोल रखी है, किस कैसे आ गया कोई, और ना कोई आवाज आए। तो एक दिन पूरा गांव इकट्ठा होके बहुत हिम्मत करके जंगल की तरफ पड़ता है। तो जब ये लोग जंगल की तरफ जाते हैं तो ये देखते हैं ना, वहाँ हड्डियां पड़ी हैं, कहीं कहीं मांस के टुकड़े पड़े हैं, छोटे छोटे, मतलब ऐसे खून के धब्बे, और मांस के टुकड़े के साथ साथ हड्डियां पड़ी हुई हैं। और लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि इसका मतलब, इनके मन में ये था कि हाँ कोई जानवर है जो यहाँ आ चुका है, जो ये सब कर रहा है। पर किसी को ये नहीं पता था कि जो ये सोच रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और कोई कहीं ज्यादा बुरी शक्ति इनके गांव में आ चुकी है। लगातार ये चीज हो रहा है। तो एक दिन जो गांव के पंडित होते हैं, उनको रात में नींद नहीं आ रही, तो वो मंदिर के छत पे जाके, जैसे एक छत जो बनी होती है उस पे खटिया डाल के लेटे होते हैं, और उनको नींद नहीं आ रही थी, और धुंध थी, ठंड का समय था, धुंध थी। वो क्या देखते हैं कि पहाड़ी में से कोई एक इंसान के रूप में या जानवर के रूप में, वो खुद ये चीज नहीं समझ पा रहे थे क्या है, आ रहा है। और जब वो देखते हैं तो एकदम उसके बाल लंबे लंबे, खूब एकदम दांतें, आंखें, मतलब एक तरह से वो ये चीज पहचान ही नहीं पाए कि ये भूत है, जैसे जिसने पहले इनको जिन्हें बताया था कि ये भूत है या ये क्या चीज है, ये कैसा शैतान है जो आ रहा है। और जब वो आता तो पता नहीं वो एकदम से गायब हुआ,
और जैसे वो आंख मसल के देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो अपने मुंह में बच्चा दबा के लेके जा रहा है। विद इन अ सेकंड। हाँ। उसके बाद वो एकदम इतना कंफ्यूज होते हैं, मतलब वो परेशान हो जाते हैं और रात भर डर के मारे सो नहीं पा रहे थे। बार बार वहां देखे अपना वो जो भी वहां की देवता वगैरह पूछते थे, उनका नाम वगैरह ले। जैसी सुबह होती है वो गांव में जाके सबको ये बात बता देते कि कल मैंने ऐसे ऐसे देखा। हम्म। पहले तो कोई उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहा, कि लगता पंडित जी आपकी उम्र हो चुकी है, आप धोखा खा गए होगे या सदमा आपको मतलब वैसा कुछ लगा होगा। लेकिन हाँ ये था कि बच्चा गायब है, हम्म। कोई जानवर लेगा होगा, हमारा कोई देवता हमसे नाराज होगा। तो वो लोगों को बोलते हैं, कहते हैं, तो किसी ना किसी को उनकी बात पे यकीन भी हो रहा होगा, लेकिन कोई नहीं माना। तो एक फैसला आया, जिनको इनकी बात पे यकीन है वो इनके साथ मंदिर पे जाके रात में इंतजार करेंगे, और जिनको नहीं है वो अपना सोएंगे। तो प्रधान हो गए, पंडित जी हो गए, ये सब लोग जाके वहां पे देखते हैं। वहां पे ये लोग गए, वहां पे जाके जब ये लोग ऊपर से देख रहे हैं, एग्जैक्ट 12 बजे के बाद 1 से लेके 3 बजे के बीच में वो चीज आती है, और सब एकदम सबके रोंगटे खड़े हो जाते कि ये क्या चीज हमने देख ली। हम्म। और विद अ मिनट उसके मुंह में एक बच्चा आता है, और जिसका बच्चा वो ले जा रहा था वो उसका बाप भी था, वो सामने से देख रहा है, लेकिन वो कुछ कर रही, उसका एकदम वो इतना हाथ पैर उसका सुन हो गया है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। देखता है वहां पे सुन हो जाता है, और वो बेहोश होकर वहां गिर जाता है, और वो उसका बच्चा गायब। ये लोग सब सुबह गांव में बताते हैं अपने कि भाई हम सही में पंडित जी कहते हैं ऐसी ऐसी चीजें हैं। सब लोग इकट्ठा होकर अपने जो औजार वगैरह हथियार वगैरह, एक नेपाल में वो खूब चलता है, उसका मुझे नाम नहीं आ रहा, हथियार खुरपी। कहते हैं, खुरपी तो होती है, एक और आता है कुकरी। कुकरी, हाँ सही बोला आपने, कुकरी। ये सब लेके अपना जंगल में जाते हैं, और वहां देखते हैं कि वहीं कपड़े फेंके पड़े हैं, हड्डियां फेंकी पड़ी हैं, और ये एकदम से ना झुलस जाते हैं कि हमारे गांव में ये चीज हो क्या रही है। हम्म। तो जो पंडित जी होते हैं वो आते हैं, पहले तो ये लोग पूजा पाठ करते हैं, जितने उनके पास अपना ज्ञान था वो लगाते हैं, कोशिश करते हैं, पर कुछ हासिल नहीं होता है। ये चीज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उसके बाद तो वहाँ के जानवर, गाय वगैरह, भैंस वगैरह, जो भी जानवर वगैरह थे, सब धीरे धीरे ऐसे ही उठ के इंसान देख रहा है तो खत्म। उसी में गांव में जैसे सुरेश सुरेश तो वो भी उनकी लाशें वहीं मिलती थी या वो भी गायब हो वो वहीं मिलती थी। जैसे हुआ ये कि जब कोई जाता, जैसे अपनी गाय लेके आया चरा के, रख के गया कि ठीक ठाक है, खाना पाना चारा अपना डाल के जाता है, सोता है, सुबह उठता है तो देखता है गाय मरी पड़ी, हड्डी है, मांस पड़ा हुआ है। तो ये सब बहुत अब होने मतलब लगा से कोई जानवर आया शिकार कर गया हो। हाँ। तो उसके बाद अब गांव वालों को एक हिंट तो हो गया था, लेकिन गांव वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये कोई चीज है या कोई जानवर है या कोई शैतान है क्या ये। तो ये लोग जो पंडित जी थे उनके एक दोस्त थे, वो भी पंडित थे, तो ये उनको ये चीजें बताते कि ऐसा ऐसा हमारे गांव में हो रहा है। तो जब वो चीजें सुनते हैं तो उन्होंने एक चीज बोली होती है कि मैंने सुना था कि कोई शैतान तांत्रिक जो अपने आप को एक भालू इंसान, यानी कि आधा भालू आधा इंसान जैसा बनाना चाहता है, और वो किसी की बलि ढूंढ रहा था, क्या वही तो नहीं है, तुम्हारे गांव से कोई गायब है। तो उनके माइंड में एक चीज आती है पंडित जी की कि हमने सुनील को मार के निकाला था, कहीं वो ये सब, क्योंकि एक तांत्रिक, उसके बाद से सुनील भी गांव में किसी को एक बार दो बार दिखता था, पर उसके बाद से वो भी नहीं दिख रहा था। तो उनके जो पंडित जी के दोस्त होते हैं वो और पंडित जी मिलकर अपने गुरुजी, मतलब जो उनके सबसे बड़े गुरुजी थे, विद्वान थे, उनके पास जाते हैं और उनको सारी चीजें बताते हैं। उनके बताने से पहले वो कह देते हैं कि तुम्हारे गांव पे एक बहुत बड़ा संकट है, और तुम्हारे गांव पे कोई जो चीज है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत ही खतरनाक चीज तुम्हारे गांव में आ रखी है। तो ये लोग बहुत डर जाते हैं, ये कहते हैं इसका कोई उपाय। तो वो समय देख के कहते हैं कि 1 हफ्ते बाद मैं आऊंगा, तब इस चीज का जो चीज भी सोल्यूशन वगैरह है तब मैं करूंगा, इसका निवारण करेंगे। उससे पहले वो मंत्र दियारे, मतलब चावल में अपने मंत्र वगैरह फूके, कहते हैं इसको अपने गांव के कोनों में, जहां से तुम्हारी एंट्रेंस है, जहां से तुम लोग आते हो, उन सब जगह डाल देना, और ध्यान ये रखना कि रात के बाद उस रास्ते पे कोई ना जाए। अगर वहां से कोई आवाजें वगैरह कुछ भी आए तो कोई उस गांव की तरफ, मतलब उस रास्ते की तरफ नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। तो ऐसा ही होता है, ये लोग आते हैं, सबको बताते हैं पहले गांव में बैठा के कि ऐसे ऐसी चीज़ है, ऐसा ऐसा हमें करना पड़ेगा। तो ये सबको अपना बैठा के डाल के चावल वगैरह जैसे जैसे गुरुजी उनके बताते हैं वैसे ये लोग करते हैं। उसके बाद 1 दिन 2 दिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन गांव से जंगलों की तरफ से खूब आवाजें, मतलब किसी की रोने की, किसी चिल्लाने की, कोई चिल्ला रहा है मुझे बचाओ मुझे बताओ,
यहाँ पे मेरा हो रहा है, या लड़की की चिल्लाने की आवाज। ऐसा होने लग गया था कि जैसे घर में परिवार सो रहा है, अगर वो परिवार उठ के बाथरूम जा रहा है तो उसकी आवाज आ रही है, और जबकि वो वहीं पे है। जैसे कोई औरत उठ के गई समझ गया। फ्रेश वगैरह होने, तो उसकी आवाज आ रही है, जबकि उसके आदमी को पता है ये सामने ही टॉयलेट में गई है मेरे, फिर भी आवाज आ रही है। तो ऐसी चीजें वहां पे हो रही थी। तो बहुत डरा रहता था गांव, यहाँ तक कि दिन तक ये लोग नहीं निकलते थे, इतना डर हो गया था। हफ्ता ये लोग कैसे अपना काटते हैं, गुरुजी आते हैं, आते ही वो एक एक चीज, एक एक कोना जहाँ पे ये चीजें हो रही थी, मतलब जहाँ पे वो एंटिटी काट के सबको फेंक रही थी, वहां ये लोग जाते हैं, वहां पे जाके देखते हैं, वहां पे इससे हड्डियां उठाते हैं और आते हैं। और एक चखोड़ा, चखोड़ा टाइप एक होता है, मतलब गोले टाइप में चखोड़ा उसको कहते हैं, पत्थरों का कुछ बनता है, ओके। वैसा बनाते हैं। नेपाली भाषा में उसको चखोड़ा ऐसे कहते हैं, जो मुझे बताया। जैसे किसी को स्थान देते हैं ऐसा कुछ? स्थान टाइप जैसा बनाया। हम्म, तो वो जो उनके देवता होते हैं, जिनसे उनको शक्तियां हैं, उनको स्थान देते हैं वहां पे, और मंत्र पढ़ने लगते हैं। हम्म, और जैसे जैसे होता है, पहले तो सबको कोई नहीं हो रहा था, सब वैसे ही चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता है ना, तो जंगलों में से आवाज आती है। और आते आते ही जो पंडित जी थे, जिन्होंने अपने गुरुजी के पास गए थे, उनके अंदर उनके देवता आ जाते हैं। जो ये गुरुजी आए थे, उनके देवता उनके अंदर आते हैं, और आते ही वो कहते हैं कि तुम्हारे गांव में बहुत बड़ी विपदा है, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ कोई बचेगा? अगर इसको जल्दी से खत्म नहीं किया गया तो सब मारे जाओगे। तो ये पूछते भी कि ऐसे क्या चीज है, कोई जानवर है, कोई शैतान है, क्या ऐसी चीज है? तो ये बताते हैं कि तुमने सुनील को मार के यहाँ से जब निकाला, 2-3 दिन तक सुनील यहीं भटकता रहा, तब वो जंगलों में जाने लगा खाने की तलाश में कि दूसरे गांव जाएगा। तो उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई, एक ऐसा तांत्रिक जो सिर्फ राज करना चाहता था, अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता था। वो तांत्रिक मुझे ये बताया कि ऐसे ऐसी कोशिश कर रहा था कि वो अपने आप को ऐसा बना ले कि वो ताजीवन जिंदा रहे, मतलब इंसान के रूप में जानवर के रूप में चला जाए, जानवर के रूप में इंसान के रूप में चले जाए। तो वो अपने आप को ऐसा बना रहा था। और जब वो सुनील के पास जाता है, मतलब सुनील उसके पास जाता है, सुनील को वो खाना वगैरह देता है, सिखाता है, विद्या सिखाता है। अब यहाँ से ट्विस्ट ये आता है, सबको ये लगता है कि ये तांत्रिक का काम है, पर एक्चुअली में सुनील ने उस तांत्रिक को मार के उसकी एनर्जी अपने अंदर कन्वर्ट, मतलब जो भी उससे सीखे, क्योंकि भाई फास्ट ही माइंडिंग उसका, इतना होशियार था, सीख के अपने आप को ऐसा उसने बना लिया था। और उसका ये मकसद बन गया था कि इन गांव वालों ने मुझे मार के निकाला, मैं यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तब जाके उसने अपना नाम रखा था गुरुम्मा। अच्छा, और ये मतलब ये एंटिटी का नाम है गुरु? हाँ, ये एक जैसे उसने अपना नाम रखा था, इस पे बहुत लोग जानते हैं, ये आपको गूगल्स वगैरह पे भी मिल जाएगा। लेकिन इसमें बेसिकली एक चीज है कि लोगों ने अपनी मन से कहानी बना बना के डाली। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा आपके चैनल से, कि इस पे लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने मन से स्टोरी बना के डाली है। लेकिन ये जो है, ये 100% जो बताया गया है, जिसने मुझे बताया, उसके गांव में उसके दादा वगैरह के सामने ये चीजें थी। तो ये उनके साथ हुई है, क्योंकि इसमें लोगों ने बहुत ऐसे डाल रखा है कि वो ऐसे था, वो देवता था, ये था, वो था, बट एक्चुअल में ये चीज है। और आज तक ये किसी ने भी अपने पॉडकास्ट में कवर नहीं किया। आपने जैसे भी गुरुमा एंटिटी के बारे में तो आपने बता दिया कि कैसे उसने करा, तो क्या गुरुजी ने वापस आके फिर वहाँ निवारण करा उस गांव का, कि गांव सारा बच गया जिसमें? उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, जैसे पता चल गया था कि इन सबके पीछे सुनील है। सुनील ने मतलब जिसके पास गया, उनके साथ सीख के उन्हीं को खत्म करके, गांव से उसका मोटिव है कि मुझे गांव से बदला लेना है, इस गांव को खत्म करना है। तो ये क्या करते हैं, वहां पे अगले दिन से ही पूरी तैयारी करके, पहले तो लगातार मतलब दिन रात एक करके हवन चलता है वहां पे। उस बीच ये पूरे गांव को बांध देते हैं, एक एक घर को ये बांध देते हैं कि अगर कोई चीज मतलब आना भी चाहे, और कोई चीज आना चाहे, तो वो ना आ पाए। या सुनील छलावा करना चाहे, किसी के साथ छलावा करके आना चाहे, तो वो चीज़ ना हो पाए। तो ये सारी चीज़ें ऐसे लोग करते हैं। उसके बाद वहाँ से ये लोग अपने देवता जो थे उनके, उनसे भी पूछ के एक एक क्रिया को करते हैं। क्रिया करने के बाद ये होता है कि सुनील जो होता है उसको ये लोग जाते हैं। होता क्या है कि ये लोग एक मंत्रधारी भभूति बनाते हैं। और ये चीज थी कि जैसी वो भभूति उस पे डालेंगे, तो जो वो सुनील है, ठीक है, वो मतलब उसकी जो आत्मा है, वो आके एक बोतल में कैद हो जाएगी। और जो उसने जिस जानवर का शरीर ले रखा है, मतलब जिस जानवर को फूंक के ऐसे कर रखा है एक शक्ति से, वो वहीं खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा।
तो ये सारा चीज लेके जाते हैं, लेकिन इसमें जान का भी खतरा था, तो बहुत लोग डर रहे थे इसको करने से, क्योंकि वहां ये भी था कि एक जने को मंत्र पढ़ते रहना तभी ये क्रिया पूरी हो पाएगी। गुरुजी तो जा नहीं सकते थे और कोई तैयार नहीं हो रहा डर के नाते, तो पंडित जी जो थे उस गांव के वो तैयार होते हैं अपनी जान जोखिम में डाल के, कि उनका कोई परिवार तो है नहीं, उन्हें अपने भगवान पे भरोसा है, अपने भगवान का नाम लेके वो निकलते हैं। उनके साथ गांव के 4-5 जने और भी जाते हैं। तो जैसे ये लोग जाते हैं तो वहां पे देखते क्या है, थोड़े से आगे बढ़ के एक लंबा चौड़ा इंसान जैसे भालू खड़ा होता है वैसे ही खड़ा है, और सुनील हंस रहा है और हंस के कह रहा है कि तुम लोग आ गए, तुम्हें क्या लगता है तुम बचा लोगे अपने गांव को? आज तुम लोग मरोगे, कल पूरा गांव मरेगा, फिर जिसको तुमने मिलाया वो मरेगा। एकदम बहुत ऐसी वो बताते कि जो बोलते हैं उस समय उन लोगों की हालत ऐसी खराब थी कि ना पैर आगे कर पा रहे ना वो पैर पीछे कर पा रहे हैं, ऐसी उन लोगों की हालत हो गई थी। पूरा एकदम सन्नाटा, आवाजें हैं, ठंडी हवा चल रही हैं, वो वहां से मंत्र पढ़ते हैं, ये लोग यहाँ से अपनी चीजें करते हैं, भभूति उस पर डालते, कभी वो एकदम से यहाँ गायब वहां गायब। तो पंडित जी दिमाग लगाते हैं क्या है, वो अपना हाथ के ऐसे जो उनकी होती है कलाइयां टाइप के ऊपर की वहां से काटते, तो जैसे ही रक्त बहता वहां से, तो वो भूखा होता रथ का, तो वो देखता कि यहाँ रथ गिरा है, तो जैसे ही वो उनके पास जाता है उसका रथ चाटने, वो तुरंत से भभूति उस पर डालते हैं और बोतल खोलते, तो वो काली सी परछाई एकदम से बहुत सी तेज रोशनी होती है, मतलब कुछ फटा हो ऐसे होता है, और वो एकदम हम मिट्टी हो जाते हैं और वो चीज बोतल में आ जाती है। तो ये लोग जब बोतल में आ जाती है इसको लेके चलते, तो पीछे से इन्हें बहुत ही आवाज आती है, जो कि सुनील एकदम से कहता रहता है कि हटा दो मुझे, हटा दो, मैं कभी नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। तो जैसे ये लोग लेके जाते हैं गुरुजी के पास, तो गुरुजी देखते हैं और गुरुजी कहते हैं कि इसका निवारण ये हो सकता है, ना तो हम इसको कहीं स्थान दे सकते हैं ना कहीं छोड़ सकते हैं, अगर छोड़ देते दोबारा आ जाएगा, इसको ऐसी जगह करना है जहां से कभी इसे कोई छेड़े ना। तो ये लोग पहले अपने गांव में ही जगह देखते हैं, और इनके पास ये था कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन का समय, अगर 2 दिन के अंदर इसका नहीं निवारण किया गया तो ये यहाँ से आजाद हो जाएगा। तो ये ऐसा कह लगा कि एक ही बार में पूरा गांव साफ हो जाएगा। अब ये लोग जगह ढूंढते हैं आसपास, इनको अपने गांव में कोई जगह नहीं मिलती है। पहले ये सोचते हैं कि जो सुनील का मतलब मकान था वहां इसको कर दें, तो वहां भी ये लोगों के लिए सेफ नहीं लग रहा था कि कल को कोई बच्चा या आने वाले टाइम में यहाँ कुछ बना तो ये टूट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो लोग करते करते ढूंढते ढूंढते एकदम पहाड़ की चोटी से पहले कहते हैं वहां जाते हैं जहां कोई नहीं आता जाता, वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा करते हैं, वहां पे इसको डाल के वहां पे एक स्थान टाइप की चीज, मतलब ये कल को कोई आए तो इसको तोड़े ना, और वहां पे अपने देवता को बैठा देते हैं कि वो रक्षा करे कि कभी ये आजाद ना पाए, वहां से आजाद होके ना आ पाए। इस चीज को वहां रखते हैं, पूरा होता है। आज भी बताते हैं कि वहां से लोग जाते हैं, हर हफ्ते में 1-2 बार जाते हैं, देख के आते हैं, वहां साफ सफाई करते हैं कि किसी ने खोला तो नहीं, मतलब आज भी लोगों को वो डर है कि कल को किसी ने छेड़ दिया या टूट गया या गिर गया या कोई जानवर खोद दे तो वो आ गया तो वो गांव खत्म है। हालांकि वो गांव अब थोड़ा शहर में आ चुका है, बहुत चीजें वहां बदल चुकी है, लेकिन जो वहां के पुराने लोग हैं, तो मतलब वहां के जितने लोग हैं हर घर में से कोई ना कोई जाता रहता है, और ये वहां के हर के घर के बच्चों बच्चों की बात पता है। वंश एक बात बताएं कि जिसने भी आपको स्टोरी भेजी थी या फिर आपको जिसने बताई है, डोंट माइंड, बट क्या उनके पास थोड़ा कोई भी एविडेंस है कि इसकी? उनके पास एविडेंस ये है लाइक कि ये चीज नेट पे भी है, गूगल पे भी है, यूट्यूब पे भी है, बट ये है कि इसमें क्या कुछ क्लिपिंग्स वगैरह वो दे पाएंगे? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ये कहानी ऐसी है कि हार्ड टू बिलीव है, ठीक है? कि ये बात मैं जानता हूँ कि भाई ऐसी ऐसी शक्तियां भी हैं जिनके अभी तक हमें नाम भी नहीं पता, बिल्कुल ठीक है? इस दुनिया में ही है, वो भी इसी डायमेंशन में ही है। पर यह है कि ये चीज़ों में जैसे चीज़ें चली, तो आप ऑडियंस का थोड़ा सा जानते हैं कि जो लोग इसमें बिलीव करते हैं वो समझ पाएंगे, जो नॉन बिलीवर हो कहेंगे कोई मूवी की स्टोरी सुना दी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है? तो ऐसा कुछ एविडेंस हो या ऐसे कोई क्लिपिंग्स हो या कुछ हो जो हम यहाँ पे लगा सके, कि बाकी हम ऑडियंस पे छोड़ दें कि उन्हें कितना की नहीं, क्योंकि देखो बाय स्टोरी तो ऐसी थी कि आप जैसा सुना रहे थे मैं पूरा विजुलाइज कर रहा था, तो वो तो आपके स्किल्स हैं भाई, कि मैं एक एक सीन ऐसा नरेटिव जैसे कर रहे थे, मैं समझ पा रहा था कि इस समय क्या बीत रही होगी। पर क्या कुछ ऐसे एविडेंस अगर आप पे हो, कुछ ऐसे क्लिपिंग्स हो, तो प्लीज़ मुझे दीजिएगा, बिल्कुल। मैं यहाँ पे मैं लगाऊंगा। उनसे बात ठीक है। करूंगा जिसने बताया मुझे, उनसे कहूंगा कि वहाँ की फोटो हाँ, वगैरह या वहाँ पहाड़ की जहाँ पे ये चीज़ जहाँ है, पर वो है स्थान। तो ये स्थान की अगर मिले तो बिल्कुल मैं उनसे कहूंगा कि मिले। और
आज भी मतलब ये है कि वहाँ के लोग इस चीज को मतलब एक टाइम वो खाना भूल जाए, किसी की शादी है वो भूल जाए, लेकिन उस चीज को नहीं भूल सकते। गाइस वंश हमें जो भी अब एविडेंस यहाँ पे देने वाले हैं वो आपको यहाँ पे लगे हुए मिल जाएंगे, चाहे उस स्थान की फ़ोटो हो, चाहे कोई पेपर की कटिंग्स हो, जो भी है उसके बारे में इन्होंने एविडेंस के तौर पे दिया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये कहानी है जो मेरे पास बिहार से आई है, हम्म और जिसने ये बताई उसने ये चीज़ बोली कि भैया प्लीज़ मेरे गांव वगैरह का नाम मत लेना, क्योंकि आजकल यहाँ थोड़ा लोग मानते भी हैं लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, हम्म और लोगों को ये लगता है कि हमारे गांव की बदनामी हो जाएगी तो कोई हम्म रिश्ता नहीं करेगा। एक्चुअली ये जो गांव था, हम्म यहाँ पे एक बिजली घर था। हम्म बहुत लोग कहते थे बिजली घर हॉन्टेड है काफ़ी, ओके लोगों को डर मतलब वहां से आवाजें आती थी, और एक चीज वहां बड़ी फेमस होती थी कि लोगों को कुछ दिखता था। वो अभी मैं आगे बताऊंगा क्या दिखता था। हम्म तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि एक आदमी होता है, पंकज नाम ले लेते हैं, हम्म उसकी यहाँ पे ड्यूटी लगती है। और जब ये वहां पे जाता है तो ये आसपास वो लोगों से पूछता है कि क्या सिस्टम मतलब होता है, कैसे, कहाँ है, खाने के लिए क्या है। तो सब कहते हैं तुम कौन हो बेटा? तो ये बताते हैं कि मैं यहाँ का नया इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं देखा करूँगा, मेरा ये काम रहेगा, लाइट कटेगी तो देखना, खराब होगी तो देखना। तो सब इसे कहते हैं कि दिन में तो वहां रहना ऑफिस में, जो इसको ऑफिस मिला था, हम्म रात में वहां मत रहना। तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि पंकज एकदम कि ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम्म शायद इनको लगा चोर हो चक्के, तो ये अनसुनित कर देता है। हम्म तो उस दिन ये सबसे मिलके अपना काम समझ के उस ऑफिस में जाता है, वहीं पे इसको रहना भी होता है, वहीं उसका ऑफिस होता है, मतलब एक घर टाइप जिसमें ऑफिस कैबिन इसका सारा कुछ है होता है। लाइट वगैरह सब सेट करके ये होता है। अब इसको पता है कि सुबह के 6 बजे लाइट काटनी है। ये सोता है आराम से। ये देखता क्या है कि 2 बजे जो जनरेटर होता है गांव का, हम्म उसको हम कहते हैं जनरेटर, और भी तरह तरह के लोग गांव कहते हैं, जैसे जनरेटर हो गया, और भी हो जाता है क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो अलग चीज़ होती है। हाँ मतलब वही है कि ट्रांसफार्मर जो होता है। तो ये ट्रांसफार्मर अपने आप खराब हो जाएगा 2 बज के। और ये वहां जाता है, जब ये लाइट लेके जाता है तो वहां देखता है कि कोई आदमी बैठा है। ट्रांसफार्मर के पास जब ये जाता है कि वहां कोई आदमी बैठा हुआ है, हम्म और इसके हाथ में मतलब धारदार हथियार भी होता है, क्योंकि इसको पता है कि गांव एरिया है, कोई जानवर हो सकता है, सांप बिच्छू, या कोई चोर डकैत भी मिल सकता है। तो ये उसको आवाज दिखता है, तो हल्का सा आदमी देख के एकदम से अंधेरे में भागता है, वो देखता है कि आदमी गायब। इसको लगता है कि कोई चोर वोर आएगा, तो देखता है कि ये कैसे खराब हो रखा है पूरा, यहाँ लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, क्या हो गया है। सबको ठीक करता है, आता है, सो जाता है। लेकिन ये कंफ्यूज रहता है कि ये था कौन। फिर सोचता कि छोड़ो, होगा कोई। हम्म तो गांव वाले से पूछते रात में कोई दिक्कत परेशानी हुई थी, रात में कोई दिक्कत, किसी ने बुलाया, हम्म या ट्रांसफार्मर खराब हुआ था तो कैसा लगा। तो ये हैरान हो जाता है कि गांव वालों को ये बात कैसे पता। गांव वाले तो ये समझेंगे कि शायद लाइट इसने काटी हो, हम्म या इलेक्ट्रिशियन हूं मैं, इसने काटी हुई, या कोई दिक्कत होगी। ये कैसे पता सबको कि ट्रांसफार्मर ही खराब हो रहा है। हम्म ये बहुत हैरान होता है, और इसके सर के ऊपर से बात जाती है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा, दिन कटता है, फिर रात में वही चीज, दोबारा ये जाता है तो दोबारा वही चीज होती है। लगातार हफ्ते, क्या मान लो आप भैया कि महीने भर से इसके साथ ये चीज हो रही थी। हम्म पंकज के साथ महीने भर से ये चीज हो रही थी। ये जा रहा है, वहीं इसको दिखता है। तो ये एक चीज को लेके कंफ्यूज हो जाता है। ये अपने सीनियर्स में कंप्लेंट करता है कि सर यहाँ ऐसे ऐसे है, आप प्लीज पुलिस सिक्योरिटी या मतलब दीजिए जो वहाँ खड़ी रहे। हम्म खैर ये बात बहुत पुरानी है, हम्म ये तकरीबन 2011-12 की बात है, तो उस समय पुलिस वगैरह उतना आप जानते हैं वहाँ नहीं हो पाता था। तो ये हो जाता है कि भाई इतनी रात को तो वहाँ अगर पुलिस वाला भी कोई लगे तो वहाँ रात में पुलिस वाला भी कोई नहीं रुकता। हम्म ऐसा पूरा हो रखा था। तो ये हैरान होता है कि पुलिस वाले नहीं रुक रहे, गांव वाले ऐसे बताते, तो है क्या चीज। तो ये हम्म आसपास पता करने लगता है। तो जब ये पता करता है आसपास, तो इसे कहीं से एक जने जो गांव के बहुत पुराने होते हैं वो बताते हैं कि तुम्हारी किस्मत है कि तुम अभी तक बचे हो। मतलब वो जो इंसान था वो थोड़े विद्वान थे, हम्म और तुम्हें बचाया है इस धागे ने। जो धागे तुम, ने। हाँ, जो तुमने अपने देवताओं का धागा पहना हुआ है इस धागे ने, क्योंकि वो एक मंत्र धागा था जो हम्म इनके घर वालों ने बना के दिया था कि बुरी बला से, क्योंकि इनकी जो पंकज की फैमिली थी वो इस चीज पे बहुत बिलीव करती थी, हम्म भूत प्रेत पिशाचों पे बहुत बिलीव करती थी कि ये चीजें होती हैं। तुम इसकी वजह से बचो, नहीं तो अब तक वो इंसान तुम्हें मार देता।
तो पंकज अपने सीनियर्स वगैरह को बता के ये सब मतलब होता है, लेकिन ये कंफ्यूज होता है कि ये क्या गांव वाले कह रहे हैं, ये चीजें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, इसको कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि एक्चुअली में इसके साथ क्या होने वाला है, हम्म, और ये कैसे कैसे मरते मरते बचने वाला है, सिर्फ उस धागे की वजह से। तो ये जो इनको उन्होंने नहीं बताया था बाबा ने कि तुम इस धागे के चक्कर में बचे हुए, जो तुम्हारे देवताओं का धागा है, जो तुम्हें बांध के दिया गया, मंत्र बंधा हुआ धागा है। तो होता क्या है, उसी रात को 2 बजे लाइट कटती है, और ये बहुत गुस्से में एकदम उठता है। उठ के बिना ये मतलब जो अपने साथ हथियार लेके चलता था वो भी नहीं, ऐसे जाता, और ये कहता आज वो जो इंसान होगा मैं हम्म, उसको इतना मारूंगा कि आज के बाद तो देखेगा नहीं, जाता है गुस्से में। और जैसे वो इंसान को देखता है, ये उसके पास जाके कहता है कि तेरे अंदर दिमाग है कि नहीं है, मतलब जो भी अपनी लैंग्वेज में उसने कहा उससे, तेरे अंदर दिमाग है कि नहीं है, ये तू क्या कर रहा है। वो इंसान जैसे ही पीछे मुड़ता है तो पंकज उसको देख के एकदम हैरान, पूरे मुंह में एकदम लार टपक रही है खून से, नाखून लंबे लंबे, और नीला कुर्ता पहन रखा है, हम्म, बाल वगैरह एकदम सब बिखरे, मतलब जैसे कोई दानव उसके सामने खड़ा है। और वो पंकज पे झपटता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, पंकज का पैर पकड़ता है, खींचता है, पंकज जोर जिलाते चिल्लाते वहीं बेहोश हो जाता है। सुबह जब पंकज की आंख खुलती है तो हॉस्पिटल में होता है, गांव वाले ने देखा था, तो हम्म, ये गांव वालों को बताता है कि मेरे साथ रात रात में ऐसा हुआ है। आखिरकार ये क्या चीज है जो मेरे साथ ऐसा, वो क्या चीज थी, वो इंसान था कि कोई शैतान था या क्या था वो जो मैंने देखा है। हम्म, तो जब इसका ट्रीटमेंट होता है, इसको वापस लाते हैं, तो ये वहां नहीं जाता कतई, मतलब इसको इतना डर लग गया था कि ये सीधा कह देता है मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हम्म, तो जब इसको दूसरी जगह लेके जाते हैं, मतलब जो गांव है किसी और के घर ये जाता है, तो वहां ये जाता है, मतलब ठीक होने के बाद पूरा पंकज वहां जाता है, पूछता है कि आप बताइए क्या चीज थी। हम्म, बताते हैं कि सालों भर पहले यहाँ पे एक आदमी आया था, और वो आदमी मतलब कुर्ते पजामे, वो अपनी ड्रेस भी नहीं, कुर्ते पजामे पहन के रखा करता था। हम्म, काम चल रहा था, सब कुछ अच्छे खासे से चल रहा था। उसे ना गांव की एक लड़की से प्यार हो गया, प्यार हो गया। लेकिन मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये जो स्टोरी है नहीं कहूंगा तो नहीं बता पाऊंगा, लोग नहीं समझ पाएंगे कि आज का तो नहीं इतना कह सकते, लेकिन उस टाइम पे ये जातवादी का बड़ा देखा जाता था हम्म, कि ये छोटी जात का, ये बड़ी जात का। तो जो लड़का था वो छोटी जात का था, लड़की बड़ी जात की थी। एक दूसरे से लोग प्यार करते थे, मिलते थे, साथ रहते थे। तो धीरे धीरे ना गांव वाले इनको देखने लग गए, तो ये अफवाहें फैल गई कि इन दोनों के बीच कुछ है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते, भाग जाएगा। हम्म, तो जो लड़की थी उसकी फैमिली को जब ये चीज़ पता चलती है, तो वो लोग भी, जैसे उनके पिता को ये बात पता लगी कि ऐसे ऐसे हो रहे, तो पहले तो वो अपनी बेटी को पीटते हैं खूब, और उसके बाद क्या करते हैं, ये जाते हैं उस लड़के के पास, और वो लड़का वहीं जो था ट्रांसफार्मर वहां पे रिपेयरिंग का काम करता है, वो जाते हैं, उसको पीटते हैं, और फिर ऐसा कर देते हैं कि ये दिख जाए कि ये शॉक लग के मर गया है। तो बताते हैं कि जो गांव के चार पांच थे, वो हम्म, बाबा ने जो सुना था, उन बाबा ने ये कभी कहा था कि मैंने देखा है, हम्म, अपने खेत में काम करते वहां से देखा था। तो वो कहते के है कि तुम मुझे मार दोगे, हम्म, लेकिन मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं बदला लेके ही जाऊंगा। हम्म, तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, तुम मुझे तो मार दोगे, लेकिन मेरी रूह को नहीं मार पाओगे, ऐसे। और वो उसको ऐसा ढकेलते कि ये करंट लगता है, या उसको जो भी जैसे मारते कि वो एकदम से खत्म हो जाता है, मर गया। उसके बाद से जो जो वहां पे थे, 3 से 4 जने थे, एक हम्म, लड़की का बाप, उसके भाई, नौकर, उस रास्ते से रात में जो भी गुजरता था, कभी कभार होता था कि आ रहा है, कोई खेत दिखा रहा, तो वो मरा मिलता। अच्छा, तो जैसे वहां से कोई भी गुजरता गांव का इंसान जिसका इससे कोई लेना देना था, तो उसको ये चीज थी कि उसको ये पंकज ने जो सुना और बताया मुझे, कि उस लोग ये कहते थे कि उनको वो आदमी दिखता है नीले कुर्ते में, और वो उनके पीछे ऐसे पड़ता था कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत रुको, हम्म, तुरंत वहां से भगा देता ट्रांसफार्मर के पास। और उसके बाद से जब भी कोई इलेक्ट्रिशियन आता, हम्म, रात के 2 ही बजे कटता, क्योंकि रात के 2 बजे उसके साथ ये सब चीजें हुई थी। लड़की का बाप, लड़की के भाई, जो नौकर थे, जो जो थे, सब मर चुके थे। लड़की भी, लड़की नहीं, लड़की की शादी करा दी थी, और शायद शादी करा दी थी या क्या था इतना नहीं हम्म, पता है, पर ऐसा कुछ था कि उसकी शायद शादी करा दी गई थी हम्म, जबरदस्ती, मतलब एक होता नहीं कि बांध के किसी के भी पल्ले हम्म, बांध के अपनी जाति में करके भेज दिया जाता है। हम्म,
लेकिन लड़की के बाप वगैरह, हाँ लड़की की माँ जिंदा थी, और जो उसका छोटा भाई था जिसका कोई रोल नहीं था, वो सब उनका परिवार आज भी, जो निर्दोष थे उनको कुछ नहीं हुआ। उनको कुछ नहीं हुआ। हाँ, जिन्होंने ये काम किया था वो सब धीरे धीरे मर चुके थे। और उसके बाद से जब भी कोई इलेक्ट्रिशियन आता, जैसे वो सोता, तो रात के 2 बजे अक्सर ये चीजें होने लग गई अब गांव में। खराब हो जाता ट्रांसफार्मर, जाता देखते तो नीले आदमी, नीले कुर्ते में आदमी, सब यही बात थी। तो वो पता लगा सबको वहां से कि पंकज को, कि जिसको उसने देखा एक्चुअली में वो एक आत्मा थी, प्रेत था, जो प्रेत था, जिसका उसके साथ सामने हुआ, लेकिन उसको कुछ किया नहीं, उसको डरा दिया, क्योंकि वो उसके ऊपर झपटा। लोगों का कहना था कि अगर तुम्हें दिख रहा है, तुम शांति से जाओ तो कुछ कहेगा नहीं, पर तुमने उसे गाली दी या जो भी दिला, इसलिए तुम्हारे ऊपर झपटा, और वो तुम्हें मार ही देता, क्योंकि लेकिन तुमने धागा, मंत्र धागा जो भी उसने पहना था, उससे वो बचा। तो उसके बाद से पंकज वहां कभी गया नहीं, उसने वहां से तुरंत नौकरी छोड़ी। और आज भी मुझे पंकज ने बताया कि जो जो गए हैं, अक्सर ये लोगों के साथ आज भी होता है। ये बिहार में ये जगह पड़ती है, बिहार के मतलब नेपाल और बिहार के बॉर्डर के बीच में एक जगह पड़ती है, वहां पे अक्सर ये लोग कहते होते हैं। वहां पे काफी सारे गांव हैं, लेकिन मैं गांव नहीं बताऊंगा कौन सा है, लेकिन उनमें से एक गांव है जिसमें ये चीजें आज भी होती है, और हॉन्टेड इलेक्ट्रिक हाउस उसको दे रखा है नाम। तो जैसे गाँवों में ये चीज़ें होती हैं, तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग वहाँ पर या तो कोई कीला कर देते हैं, कुछ क्रिया कर देते हैं, क्योंकि गाँवों में थोड़ा इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। हाँ, मैंने भी बहुत से ऐसे गाँव सुने हैं। तो ऐसा उन गाँव वालों ने कोई क्रिया नहीं करी? उन गांव वालों ने इसके भी किया था, बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन जो भी तांत्रिक आता है सब कहते कि एक तरह से उसके साथ ऐसी चीजें हैं कि वो चाह के भी हम उसको नहीं बांध सकते। अगर उसको किसी जगह पे जैसे एक स्थान दिया जाता था, तो उस जगह पे से गुजरने वाले का मतलब बर्बादी होना। एक तरह से गांव के लिए बहुत सही था वो, मतलब गांव में कोई बताते कि वहां कोई चोरी नहीं होती है, किसी के साथ कोई बुरा नहीं होता है। और आज भी लोग क्या करते हैं वहां पे, जैसे रात के समय से पहले वहां लोग खाना रख देते हैं। तो आज भी बताते हैं कि जैसे लोग वहां के गांव के लोग खाना वगैरह रखते हैं, या किसी की कोई चीज होती है तो वहां से कोई मांगता है, तो उसका वो काम पूरा होता है वहां पे। तो उसको एक तरह से, अगर आपने सुना हो, एक ब्रह्म, ब्रह्म का रूप दे रखा है, उसको लोग पूजते हैं। एक होता अच्छा, नहीं, पूजना शुरू हो गए? हाँ लोग कहते नहीं, ये मैंने भी बहुत सुना है, और होता भी है कि लोग अपना ब्रह्म पूजते हैं, ब्रह्म पालते हैं, मतलब एक तरह से उसको पूजते हैं। जैसे लोग पुराने जमाने में जिन पूजते थे, रखते थे, तो वैसे ही ब्रह्म। किसी की भावना को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगा, पर मेरे हिसाब से तो ये उस जमाने में जो करते थे वो भी गलत था, और आज जो कर रहे हैं वो भी गलत है। अब ये तो देखिए क्योंकि गांव वालों का अपना, पुराने लोगों का है। क्योंकि जाने अनजाने में शायद लोगों को नहीं पता होता कि वो भी एक डार्क रिचुअल है बिल्कुल। जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो एक खुद एक नेगेटिव एनर्जी से कुछ मांग रहे हैं, और वो अपने स्वार्थ के लिए उन्हें दे रही है। ये चीज आप सही कह रहे हो, बट भैया मैंने ना इसमें दो चीज सुनी है कि दो हिसाब के ब्रह्म होते हैं। एक होता है जो अच्छा इंसान होता है, रहस्य में मौत हो जाती है तो लोग उसको पूछते हैं, तो वो अच्छा करता है। एक होता है जो गलत इंसान होता है, जिसको जो मर जाता है या मार देते जाते हैं, वो ब्रह्म बनता है, उसको ब्रह्म बनाते हैं, तो वो जब तक जैसे जैसे वो बोलता है वैसे वैसे होता है, तो सही हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट मेरा उसके बाद जो आगे लाइन ये आती है, एक नॉर्मल इंसान वो कैसे पहचानेगा कौन सा अच्छा ब्रह्म है और कौन सा नहीं? होता ये है कि मैं देखो, ये आपको खुद बताऊं तो, जैसे हमारे में भी है हृदयनाथ बाबा, हम हमारे ब्रह्म है, हम उन्हें पूछते हैं। तो बीच में हमने क्या किया था, उन्हें स्थान दे दिया था। तो जो हमारे दादाजी के दूसरे भाई थे, उनके बेटे के, मतलब जहां तक मुझे सुना है, मौत हुई थी। जो मेरे बाबा थे, मतलब बाबूजी के भाई, उनकी भी हत्या की गई थी, तो उनको हम पूछते थे। तो जब हमने उन्हें स्थान दिया, बनारस में स्थान दिया, तो उसके बाद से जो दूसरे बाबा थे, जो उनके लड़की, उनकी डेथ हुई थी, वो तांडव करने लगे थे हमारे घर में एक तरह से। और ये हकीकत में है कि डाउनफॉल चालू हो गया था एकदम से, बहुत दिक्कत परेशानी होने लगी। तो हमने जब अपने गुरुजी को दिखाया, तो उन्होंने बताया कि तुमने अपने जो तुम्हारी प्रोटेक्ट कर रहे थे, तुमने उन्हें स्थान दे दिया, तब से ये चीजें हो रही हैं और बर्बादी हो रही है। तो उनको वापस लाओ। तो वापस ला के हमने उन्हें जब स्थान दिया, तो सारी चीजें ठीक हुई हैं। और हाँ, मैंने खुद इस चीज को भैया मैं बोलूंगा कि जैसे मुझे कभी कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी, बीच में मैंने अपने पहले पॉडकास्ट में ये चीज कवर की थी कि जो मेरे मौसा मौसी के साथ हुआ था, उसमें भी मेरे को जब उनकी जरूरत थी, मैंने उनको याद किया, तो आया। ऐसे मेरे दादाजी भी, जब भी मेरे को कोई दिक्कत परेशानी पड़ती है, मैं उन्हें याद करता हूँ। एक बार ऐसा था कि मैं एक ऐसी जगह फंस गया था जहाँ मुझे रात भर रुकना था,
और मैं वहां रुका और मुझे डर इतना लग रहा था, तो मैंने अपने दादाजी का नाम लिया और जैसे मेरी आंख झपकी, कब मुझे नींद लग गई और हल्की से मेरी आंख खुलती, मैं क्या देखता हूँ, जिस पोशाक में आखिरी बार मेरे दादाजी गए थे उसी पोशाक में और छड़ी में वो मेरे सामने बैठे और मुझे देख रहे हैं। और जब दोबारा से मेरी आंख खुली तो ये मुझे पता लगा कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो ये चीजें भी ऐसी होती है कि आपको अपने आप वो चीज महसूस होती है कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है। क्योंकि जो इंसान कहा था उसके बारे में भी था कि वो बहुत अच्छा इंसान था, वो सबकी मदद करता था, सबके लिए रहता था, लेकिन एक प्यार करने के नाते उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये चीजें उसके साथ हुई। तो ऐसे होता है सबके साथ पूरा। गाइस, आपको हमने हमेशा बोला है कि अपने देवी देवताओं को माने, उसमें अपनी पूजा, अपनी पूरी आराध्या रखें। आज से हम एक चीज़ और बोलेंगे, अपने भ्रम में भी पूरी आराध्या रखें। जैसे वंश ने बताया कि उनको प्रोटेक्शन मिलती है, उनको पूरे परिवार को मिलती है। अगर आपको एक पॉजिटिविटी मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। बाकी अगेन ये बोलूँगा, ये आपके बिलीफ पे बात है कि आप इसी पे बिलीफ रखते हैं या नहीं रखते हैं। पर अगर रखते हैं तो मेरे हिसाब से अगर ये चीज़ आपके ऑरा के लिए अच्छी है तो बिल्कुल करनी चाहिए। जी भैया, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और मैं लोगों से ये कहूँगा कि जो लोग आपको ये कहते हैं कि यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, शमशान चलते हैं, कब्रिस्तान चलते हैं, देखते हैं, तो ये चीज़ मत करें। बिल्कुल। ध्यान रखें भाई, क्योंकि और जो आपके पितृ हैं, देवता, दादा दादी, जिन्हें आप पूजते हैं, जिन्हें आप मानते हैं, उनको हमेशा पूजा करिए। और जब हमारे पितरों का दिन आता है, श्राद्धों का, तो वो सब करिए, क्योंकि हमारे पितृ ही हमें प्रोटेक्ट करते हैं बिल्कुल। हमारी हर चीज़ों से। तो वंश, ये तो आपने तो स्टोरी बताई, अब आपके पास आगे जो है वो इंसिडेंट है, किसी का सुनाई हुई कोई कहानी है, कोई भेजी हुई, या फिर क्या है? ये इंसिडेंट है, ये मुझे बताया जिनके साथ हुआ है ये चीज़, उन्होंने खुद बताई है, उनके और उनके कज़न के साथ। एक्चुअली एक महाराष्ट्र में जगह पड़ती है, ये लोग महाराष्ट्र के हैं नहीं, मैं ये चीज़ पहले ही बता दे रहा हूँ, यूपी से होते हैं। तो ये मुंबई जैसे होते हैं ना, छुट्टियाँ वगैरह होता है, अपना घूमने जाते हैं, एक दोस्त और उसका कज़न। तो ये लोग जाते हैं वहाँ पे, तरह तरह जगह घूमते रहते हैं। तो ये लोग एक ना, जैसा होता है ना कि पुणे के पास थोड़ा सा गाँव वगैरह पड़ता है, झीलें वगैरह रहती हैं, तो ये लोग वहाँ पे ऐसी जगह ना स्टे करते हैं। तो ये टेंट स्टे करते हैं। इन्होंने ये माइंड में बनाया था कि भाई होटल वगैरह नहीं लेंगे, हम टेंट स्टे करेंगे। होटल वगैरह में वो जाएंगे तो क्या होगा कि अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, जगह को घूम नहीं पाएंगे, फिर नहीं पाएंगे। तो ये एक जगह जाते हैं एडवेंचरस करने के लिए। हाँ, मतलब प्रॉपर ये था कि इनका कैंपिंग सिस्टम, कि हम कैंपिंग की तरह जब तक रहेंगे, 4-5 दिन जो भी हमारा रहेगा वो करेंगे। जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तरह तरह का चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। तो ये एक जगह जाते हैं जहाँ के बारे में ये सुनते आ रहे थे कि भाई उस झील के वहाँ पे ऐसी थी, और इन्होंने अपने शहर में भी सुनी थी, जो इनके महाराष्ट्र के लोग आते थे वहाँ से बता देते कि ऐसी ऐसी चीज़ है वहाँ पे। तो इनके माइंड में थी कि एक बार वहाँ पे भी हम जाएंगे और स्टे करेंगे और देखेंगे, सबका भ्रम तोड़ देंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अफवाह है। पैरानॉर्मल चीज भी बताई थी किसी ने। हाँ, कि इनको पैरानॉर्मल से रिलेटेड कि वहाँ ऐसी चीज़ें होता रहता है। तो ये इनके मन में था कि हम अपनी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। और इनको ये भी पता था कि लोग जो कहते हैं वहाँ कुछ नहीं होगा, ऐसी अफवाहें फैलाते होंगे। क्योंकि जब ये आ रहे थे तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी कहा था कि जहाँ जा रहे हो इस जगह पे ऐसे मत जाना। पर एक होता है ना कि ऐसे नहीं जाना, मतलब कुछ पैरानॉर्मल से रिलेटेड चीज थी या क्या थी वहां पे, वो अभी आपको मैं बताऊंगा। Okay. क्योंकि एकदम से हम कहेंगे तो पूरा सस्पेंस ही हट जाएगा। नहीं, मतलब लोगों ने चेतावनी क्या दी थी कि वहां पे जो झील है उसके पास मत जाना, वहां कोई ऐसी चीज है जो अगर तुम्हारे पीछे पड़ गई तो तुम गए। मतलब पैरानॉर्मल वार्निंग दी थी। हाँ, मतलब इनको वार्निंग वगैरह थी। तो जो इनकी मम्मी थी, इनको तो पता था कि बच्चे मारने वाले नहीं है, तो वो इनको अपने साथ, मतलब जो इनके होता है कुछ यंत्र वगैरह, वो देती हैं, कहते हैं इसको अपने पास रखना और वहां मत जाना। मतलब वो समझाती, लेकिन इनको कहीं ना कहीं माँ को तो एक डाउट रहता है कि बच्चा जाएगा जरूर। तो सब कुछ होने के बाद जैसे ये अपना जाते हैं तो ये उस जगह पहुंचते हैं। तकरीबन ये 9-9:15 रात को पहुंचते हैं। तो उससे पहले ना बैरिकेटिंग, मतलब गार्ड्स वगैरह बैठा रखे हैं कि रात में वहां कोई ना जाए। तो ये बोलते हैं कि हमें ऐसे ऐसे जाना, देखना है, हम रुकना चाहते हैं। तो गार्ड इनको डांट के भगा देता है, मतलब नहीं जाने देता। ये उसको लालच भी देते हैं, बट कोई चीज वहां ऐसी है जो उसको भी पता है, तो वो इन्हें नहीं जाने देता है। कहता है कि अंदर नहीं जा सकते, मना है, तो चोरों का डर है। मतलब वो खुल के वो भी नहीं बताता कि क्या चीज है, वो कहता है कि चोरों का डर है। क्योंकि अनदर ऐसा लोग कहते हैं कि दूसरे स्टेट से लोग आए हैं, हमारी स्टेट की बेइज्जती होगी, ये होगा वो होगा। तो ये लोग जाते हैं वापस वहां से, मतलब आते हैं। आने के बाद ये लोग प्लानिंग करते कि कैसे, तो ये देखते रहते हैं वहीं पे छुप के, रुक के, कि जैसे ही गार्ड हटे तो ये लोग जाएंगे। तो ये अपना मतलब स्मोक वगैरह वहाँ छुप के साइड में करते, जैसे ही गार्ड हटता है, वॉशरूम वगैरह जहाँ भी जाता है, ये लोग भाग जाते हैं अंदर।
अंदर जाते हैं तो ये लोग टेंट वगैरह लगाते हैं, सोते हैं, तो देखते हैं इनके साथ पहली रात तो बहुत अच्छे से कटी, एकदम ठंडी ठंडी हवा, कोई इनके साथ ऐसी चीज नहीं। तो इनके मन में ये आ गया, तो यार इतना मजा आया यहाँ पे, हम लोग 2-3 दिन और यहाँ रुकेंगे। मतलब जो इनका शेड्यूल था कि एक ही दिन रखेंगे, कि देखेंगे कि क्या होता है इनके साथ, क्या चीजें होती है इनके साथ, क्या कोई चीज निकलती कि नहीं निकलती, कौन सी चीज है यहाँ पे जो इनको बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे है। तो ये अपना वहां से वापस आते हैं रात में, जब होता है मतलब दिन हो जाता है सुबह, तो ये चुपचाप वैसे छुप के निकल के आते हैं। सुबह तो वहाँ भीड़ वगैरह आने जाने लगती है, तो ये लोग अपना वहाँ जा से निकल के आते हैं। तो इनको ये माइंड में आ गया कि कुछ नहीं, ऐसे हमारे घर वाले डरा रहे थे। तो ये अगली रात को वहाँ फिर जाते हैं, तो ये क्या देखते हैं ना कि इनको पानी में से आवाजें आ रही हैं, डुब डुब डुब, जैसे कोई डूब रहा है, ऐसे इनको आवाज आ रही है। तो ये हल्का सा अपना टेंट वगैरह जो खोल के देखते हैं, तो उन्हें ना रोशनी टाइप दिखते, तो इन्हें लगता है शायद कोई और भी हमारी तरह आया होगा, टॉर्च की रोशनी मार रहा है। तो ये लोग इस चीज को अंदाज करते हैं, मतलब कुछ देखते ही नहीं है, अनदेखा कर देते हैं। अनदेखा कर देते कि रहने दो यार, होगा कोई आया होगा और आया होगा, या कोई कपल्स आए होंगे। तो ये अपना मतलब माइंड में ऐसे रख के सोते हैं। आधे घंटे बाद इनको ऐसा लगता है ना कि कोई इनके टेंट के पास आया है, और इनका टेंट जो एकदम सूखा, वो एकदम से गीला हो रखा है। अच्छा। तो ये हैरान हो जाते हैं कि अगर कोई आया भी होता, कोई इंसान होता या कोई जानवर होता, तो टेंट कैसे, या इनको लगा कोई ना। तो ये खोल के देखते हैं, तो ये क्या देखते हैं, लाइट फिर से वहीं पानी में से जो है एक सफेद रोशनी जैसी चमक आ रही है पानी में से। हाँ। ये उठते हैं दोनों अपने साथ। तो जो इनका मतलब जो है, ये लोग गए थे अगर नाम के तौर पे अर्पित और आकाश। तो आकाश डर गया काफी, उसको ये चीज आ गई, उसको ना पहले से वहां से नेगेटिव चीजें लग रही थी, तो उसको और महसूस होने लग गई कि हम गलत आ गए। क्योंकि उसने 1-2 बार टोका भी था इसको कि यार यहाँ नहीं चलते, यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ दिक्कत से लग रही है, घबराहट से लग रही है। लेकिन फिर वो एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाए कि हाँ, मतलब कभी कभार ऐसा लगता है कि यार घर वालों ने जो बताया वो मन में बात होती है उस वजह से। तो ये देखते क्या है कि पानी में से रोशनी आ रही है, ठीक है। तो जैसे जो अर्पित होता है वो आगे बढ़ने लगता है, जैसे वो देखता है कि पानी में से क्या चीज हो रही है। तो आकाश देख के डर जाता है पूरा कि भाई ये कहाँ जा रहा है, ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है। और उसको ना नेगेटिव वाइब आने लगती है काफी, आकाश को वो काफी घबराने लगता है कि मतलब कुछ तो कुछ है। तो जैसे ही अंकुश आगे बढ़ता है, तो क्या देखता है कि एकदम से सफेद सी रोशनी कोई पानी में से निकल के आ रही है, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, आगे मतलब उनकी तरफ को। उनकी तरफ आ रही है। और जो अंकुश है वो भी हैरान, ठीक है, कि क्या हो रहा है भाई, क्या हो चीज हो रही है, इसके साथ क्या हो रहा है। वो आवाज उसको दे रहा है, उसका नाम ले रहा है, वो सुन ही नहीं रहा। तो देखता वो मतलब इतना घबरा जाता है वहां से कि उसके हाथ पैर सुन्न होने लगते, वो कांपने लगता है। और वो खुद ये चीज देख रहा है कि सामने में से कोई बहुत सी तेज रोशनी और एकदम सफेद इंसान जैसा कोई पानी में से ऐसा पानियों पे चल चल के आ रहा है, और ये उसकी मगन में खोया हुआ है। इसका कजन जा रहा है, उसको आवाज दे रहा है, उसका नाम ले रहा है, भाई आजा आजा आजा, नहीं सुना। तो वो बड़ी हिम्मत करके हनुमान चालीसा जो उनकी मतलब चाची लगेंगी, यंत्र वगैरह दिया था, वो लेके जाता है और उसको हिला रहा है। वो हिल नहीं रहा, वो धीरे धीरे पानी में उतर के जा रहा है। तो वो क्या करता है, उसको उसी यंत्र से ऐसे लेके धागे से मुक्का वगैरह बहुत तेज कस कस के मारता है, और वो एकदम से बेहोश होकर गिरता है। उसको उठाता है, अपने कंधे पे लेता है, सामान वगैरह छोड़ के बहुत तेज चिल्ला के भागता है। और वहां से निकलने के बाद ये लोग, रात तो बड़ी इनकी मुश्किल वाली कटी है। ये कह रहे कि भाई मैं बता नहीं सकता कि मैंने उस दिन रात कैसे काटी, हम लोग इधर उधर भटक रहे थे, क्योंकि हमारे पैसा वगैरह सब तो वहीं था, पर मेरी हिम्मत मतलब नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कजन तो बेहोश हो गया, कजन उठ ही नहीं पा रहा है, कजन तो पूरा बेहोश हो गया है। तो हम लोग इधर उधर, मतलब मैं उसको लेके रात भर कैसे हमने काटे, क्योंकि अंदर पैसे फोन वगैरह सब अंदर ही है, जा नहीं सकता, डर भी लग रहा है। तो कैसे तैसे इन्होंने ऐसे रात काटी। तो सुबह होके ये जब गए, तो ये पैसा वगैरह अपना मतलब वहां से लेके आ रहे, तो इन्होंने अपने गार्ड को बताया कि ऐसे ऐसे ही हो रहा है। तो जो इनका कजन था वो उठा, वो भी ठीक, उसको कुछ याद ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। कह रहा हम यहाँ कैसे हैं, हम लोग यहाँ कैसे आ गए, हम लोग तो टेंट वगैरह में सो रहे थे, हम लोग यहाँ कैसे आ गए, हमें क्या दिक्कत हुई है, क्या हुआ, तुम लेके आए हो, क्या हुआ। तो वो गार्ड को बताते कि रात को हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो गार्ड इन्हें बताता है कि तुम किस्मत के धनी हो कि जिंदा बच के आए हो, नहीं तो कितने लोग डूब डूब के मरे हैं। तो वो बस इनको इतना हिंट देता है, आगे कुछ बताता नहीं है, क्योंकि शायद वो कहते हैं या तो गार्ड को भी ये चीज नहीं पता होगी या क्या था। ये घर आते हैं,
कज़न की तबीयत ख़राब होती है, काफ़ी बीमार होने लगता है, तो वो अपनी चाची को सब बता देता है कि चाची ऐसी ऐसी चीज़ है, ये हमारे साथ हुआ था। तो ये अपने जो इनके देवता वगैरह थे, गुरु वगैरह, जिनको ये पूछते हैं गुरु को, उनके पास जाते हैं, तो वो इन्हें बताते हैं कि इसके पीछे एक शायर एंटिटी, ये एक शायर शायर एंटिटी जो वाटर एंटिटी जो entity, होती है, कहीं कहीं लोग डुब्बा भी कहते हैं, पंडुबा। हाँ पंडुबा भी कहते हैं, डुब्बा भी बहुत लोग कहते हैं, मैंने डुब्बा भी सुना है कि ये बिहारी वर्ड में डुब्बा डुब्बा इसको कहते हैं। ये एंटिटी थी जो इसके पीछे लग गई थी। और क्यों लगी थी? इसने परफ्यूम और अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम किया था, और गंदगी इनके पास ही रहती है ज्यादातर। वो तो किस्मत का ये धनी था, और इसके अच्छे कर्म थे कि ये जिंदा वापस वहां से आया, नहीं तो इसको पानी में डुबा डुबा के मारती, और तब तक मारती जब तक ये मर नहीं जाता। बहुत खतरनाक एंटिटी है। तो इसका उतारा होता है, मतलब जो भी इसके वहां से था, खैर उसको लगी तो नहीं थी, लेकिन एक डर वगैरह उस सबको उतार के इसको ठीक करके, तो तब से ये लोग आज तक बताते कि भाई अगर हम कहीं भी जा रहे हो, झील पड़ती है ना, तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम रुक के वहां देख ले। जब से हमें पता लगा है कि झील में ऐसी ऐसी चीजें होती है, और वहां से भी हमें विश्वास हो गया कि हाँ, मैं मानता था कि होती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कभी मेरा भी सामने ऐसा इन सब चीजों से हो पाएगा। कभी एक समय ऐसा आ जाएगा कि जो लोगों से मैं सुनता था, मेरे गांव के लोग बताते थे, वही चीज मेरे साथ भी होगी। यार ये तो मानने वाली बात है कि जो पानी की एंटिटीज होती है ना, वो सच में ही सबसे ज़्यादा डरावनी होती है जी। जिनका एक बार सामना हो जाए ना, मुझे नहीं लगता कि ताउम्र भी उस चीज़ को भूलेंगे वो। उम्र भी ना भूलेंगे। और एक चीज ऐसी मेरी फ्रेंड के साथ भी हुई थी, मतलब एक छोटा सा है, जो मैं भी था, हम लोग अपना ये गांव से आ रहे थे, तो हम लोग गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे, तो लाइक उसके स्मोक करने की आदत थी। तो ये चीज मैंने भी महसूस की है कि पानी में से एक वाइट कलर की रोशनी निकल के आ रही थी। ये चीज मैं खुद अपने से जो मेरे साथ हुआ है मैं बता रहा हूँ। और ये ऐसा था कि वो एकदम इतना बहक गई थी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और वो नदी की तरफ, जो इतनी गहरी नदी है, उस तरफ वो जा रही है। और मैंने उससे जब थप्पड़ मारे, उसको होश आया, क्योंकि मैं उसी समय समझ गया था कि कोई चीज है जो पीछे लग गई है। और थोड़ा बहुत मुझे भी पता था कि ये एंटिटी वाटर एंटिटी है, अगर ये पीछे लग गई तो बचना मुश्किल ही है। तो वहां से उसको जब मैं मार पीट के, मतलब 2-3 थप्पड़ मार के जब उसको होश में ले गया, तो उसको भी कुछ नहीं पता था। ये कब की बात है? ये तकरीबन भैया 7-8 महीने पहले की बात है। ओके। बट इस चीज को लेकर मैं श्योर नहीं था, लेकिन जब मेरे पास ऐसा इंसिडेंट भी आया, क्योंकि एक तरह मुझे ये लगा छलावा, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले हम एक जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैं बहुत ही जल्द आपके पॉडकास्ट में वो भी स्टोरी लाऊंगा। तो हम वहां गए थे, तो मेरे साथ एक जने थे, तो हमने वहां पे क्या देखा, ये कि हमारे सामने जब हम वहां से रात में निकल रहे, एक हॉन्टेड पेड़ का मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कि पार्क टाइप, मतलब खंडर टाइप जगह, वहां पे एक हॉन्टेड पेड़ है, लोग कहते हैं वहां पे पिशाच वगैरह रहते हैं, तो हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हालांकि मैं रात को वहां गया हूं, तो मुझे बहुत ज्यादा महसूस भी वहां पे चीजें हुई हैं। और अगर आपको दिख रहा होगा, ये चोट, मेरे यहाँ हल्की सी चोट लगी है, हाँ तो यहाँ पे, हाँ लगी है। ये चीज ऐसा होता है कि मैं उस चीज को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और एकदम से मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने पत्थर मारा, और मेरे आके मुंह पे यहाँ पे बहुत तेज लगी है। पत्थर लगा है फिजिकली? हाँ, ये आप देख भी रहे हो, हाँ दिख रहा है यहाँ पे, और ये पूरा फट गया था। ये तूने बोला तो नोटिस हो रहा है ये कटा। ये पे पूरा फट गया था, और हाथ वाथ भी थोड़े मेरे छिले थे, खैर ये तो ठीक हो गए हैं, पैर वगैरह, लेकिन ये बहुत तेज आके लगा था मेरे, मतलब पत्थर आके खुद से लगा? खुद से आके लगा। और मेरे साथ मैं और मेरा एक दोस्त थे बस, और मेरे को पहले ये भी लगता कि मेरे दोस्त ने मजाक किया, बट मेरा फ्रेंड मेरे इस तरफ है, वहां से आके एकदम से लगा है, और एकदम दूर दूर तक झाड़ियां हैं, ना कोई बंदा ना, और उस पेड़ के आगे जैसे हम पहुंचे हैं। तो हम इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये मैं जरूर देखना चाहूंगा कि वहाँ क्या चीज़ है, और पूरा बता के। और मैं एक ये चीज़ भी कहूँगा कि भाई हम वहाँ जाते हैं, पहले मैं बता दूँ, तो पूरी प्रोटेक्शन लेके जाते हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे घुस गए या खूब सारा परफ्यूम लगा के कि चले गए, तो पूरी प्रिकॉशंस लेके तैयारी करके तब ऐसी जगह जाते हैं, ये नहीं कि ऐसे ही कहीं भी चले जाएं। तो वहां से जब हम निकलते हैं, तो सबसे बड़ी चीज हमारे साथ क्या होती है, एक कुत्ता, हमने ऐसे देखा वो कुत्ता पंछी में बदल गया, एक मतलब एक चील टाइप में, आप लोगों के सामने, हमारे सामने। और जब मैं उसको देख के हैरान की एकदम से, तो वो गायब, वो भी गायब, मतलब हमारे साथ ऐसा छला हुआ। और जैसे हम उस पार्क से, उस ग्राउंड से, उस जगह से बाहर निकल रहे हैं, तो हम पीछे क्या देख रहे हैं कि हमारे पीछे एक आदमी खड़ा है, जबकि वहां से हम निकल रहे तो कोई नहीं था। तो हम समझ गए कि छलावा है। तो मेरा दोस्त आगे स्कूटी चला रहा है, तो जैसे हम पीछे देख रहे, तो छलावा ऐसा लग रहा है कि वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है, और एकदम बूढ़ा सा इंसान है। तो मैंने भी ये चीज देखी है, पता है मुझे भी कि जब ऐसी कोई चीज होती है, तो एकदम अपने आप को अवस्थ कर देना चाहिए, निवस्त्र हो जाना चाहिए। हाँ, अवस्त्र और निवस्त्र मतलब वही, हाँ मतलब होता है। तो मैं वहाँ पे, मैं और मेरे दोस्त निकलते हैं, मैंने उसको सीधे बोला कि हम एकदम से पैंट खोल भाई अपना, एकदम अंडर गारमेंट्स वगैरह सब उतार दो, और हम एकदम वहाँ नंगे खड़े हैं।
उसके दो बाद से वो चीज़ हटी। और उसके बाद भी हमने पहले माचिस की तिल्ली जला के अपने पीछे से लेके ऐसे फेंकी ताकि अगर वो रहे भी उधर तो आ ना पाए। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। और उसके बाद से मैं थोड़ा लाइक अप एंड डाउन कुछ ऐसा हुआ कि एक लॉस हुआ जो पता ही आपको ये सब। तो मतलब मैं समझ गया था कि कोई चीज़ थी। अब इसको अच्छे से एक बार एक्सप्लोर करने की क्या चीज़ है, बहुत सुना है बट अभी 50% ये वर्क हुआ है। ये तो मैंने आपको एक हिंट दिया कि आने वाले टाइम में क्या चीज़ आने वाली है। और जब ये 50% पूरा आएगा तो मैं बता नहीं सकता आपको कि ऑडियंस एकदम हैरान हो जाएगी क्या हो। ऑडियंस वंश ने खुद ही बता दिया है कि अगले पॉडकास्ट में वो क्या लेके आने वाला है। और हम तो खुद अब चाहेंगे कि आप इतना इनको पुकारें, इतना इनका नाम लें कमेंट में कि हम इन्हें जल्दी से बुलाएं कि वंश आओ। जो एक वो जोरासिक पार्क में एक अंडा छोड़ के जाते थे ना एंड में वैसे जो अंडा छोड़ के गए थे, बताओ डायनासोर कितना बड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो आई होप आपको आज वंश की कहानियाँ सारी अच्छी लगी हों। देखें, किसी की आप बीती है वंश तक किसी ने पहुंचाई है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इस चीज़ में बिलीफ है या नहीं है। पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि आपको सीखने को फिर भी बहुत कुछ मिल चुका होगा, क्योंकि वंश का बताने का तरीका इतना अच्छा है कि वो आप लोग आंख बंद करके सुने अगर तो विजुलाइज कर सकते हैं उस चीज़ों को। पर मैं बोलूँगा आंख बंद करके मत सुनना, नहीं तो हम नज़र नहीं आएंगे। जोक्स अपार्ट, हमें वंश के साथ काम करके इतना अच्छा लग रहा है कि हम खुद पर्सनली चाहते हैं कि आप कमेंट्स में उसका नाम लें। आप बोलें कि वंश जल्दी वापस आएँ, ताकि वंश अपना समय निकालें और वापस इस पॉडकास्ट सीट पे आएँ। हम उनके साथ और एक धमाकेदार पॉडकास्ट निकालें। वंश के आईडीज़ जो हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम आईडी आपको वहीं पे उनको लिंक में मिल जाएगी, और इवन आपकी स्क्रीन पे भी यहाँ मेंशन हो रही होगी। आप वंश के पास वहाँ पे जाके आपको कोई स्टोरी बतानी है, आपको उनका ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा है, उनकी सराहना करनी है, आप वहाँ मैसेज करें। अब वंश वहाँ आपसे बात कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी स्टोरी सुन सकते हैं, और हो सकता है अगली बार शायद वंश यहाँ बैठ के आपकी स्टोरी बता रहे हो। साथ ही साथ हमारी आईडीज़ भी यहाँ पे मेंशन हो रही होंगी, स्क्रीन पे आपको शो हो रही होंगी। हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, उस पर आप अपने इंसिडेंट बता सकते हैं। आपको अपनी कोई कहानी शेयर करनी है वो बता सकते हैं, हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है वो बता सकते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पे एक हमारा नंबर शो हो रहा होगा, वो नंबर आप ही के लिए हेल्पलाइन नंबर हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है, जिस पर हमारी टीम आपसे बिल्कुल आपसे पूरी बात करती है। आपको कोई सहायता की ज़रूरत है, आपको कोई अपनी कहानी बतानी है जो आप चाहते हैं मैं अपनी ज़ुबानी यहाँ पे सुनाऊँ, या आप चाहते हैं कि अगले शायद आप हो जो यहाँ पॉडकास्ट पे बैठ के लोगों के लिए अपना अनुभव बता रहे हो, तो आइए उस नंबर पे आप मैसेज कीजिए। हमारी टीम आपसे खुद बात करेगी, और हो सकता है कि अगले आप हों जो हम यहाँ पे बैठ के आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हो। तब तक के लिए अपने कुल देवी देवताओं को मानते रहें, अपने देवी देवताओं को मानते रहें, अपने माता पिता का आदर करें, देश में प्यार सद्भावना बनाए रखें, हमारा चैनल देखते रहें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चेजिंग शैडोज़ को देखते रहें, हमें प्यार देते रहें। आज के लिए आर्यन चौधरी साइनिंग ऑफ।